Hello students, welcomes to our channel Alpha Beta Gamma Mathematics. Students, today we discuss how to learn trigonometric table. Okay? तो देखिए यहाँ पे आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. विद इन 30 सेकेंड आप ये टेबल प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है? तो ऐसे भी पूरा चैप्टर जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री, उसमें कुछ भी आपको याद नहीं करना है. ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं. हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ बनी हुई हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, और ये आपके सारे एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90. ओके, देखिए करेंगे क्या, हम यहाँ पर नंबर्स ले लेते हैं 0, 1, 2, 3 और 4. ठीक है, अब इन नंबर्स को, सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर लीजिए. 0 डिवाइडेड विथ 4, 1 डिवाइडेड विथ 4, 2 डिवाइडेड विथ 4 एंड 4 डिवाइडेड विथ 4. ओके, अब क्या करेंगे, देखिए इसका हम लोग ले लेंगे स्क्वायर रूट. इन सारे नंबर्स का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट. ठीक है, अब देखिए 0/4, 0 से किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 0 ही होता है रिजल्ट, और 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0. तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0. ठीक है, इसी तरह 30 देखिए, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2. तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2. अब बात करेंगे साइन 45 की वैल्यू के लिए, है ना. तो साइन 45 की वैल्यू के लिए देखिए हमारे पास जो नंबर है वो है 2/4. तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, दैट मीन्स 1/2 आ जाएगा. इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 1 का क्या हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा /√2. तो साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2. इसी तरह से साइन 60 की √3 हो जाएगी, है ना, /4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2. 90 की 4/4 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1. तो ये हमें साइन की सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए करना क्या है, आपको इस टेबल को यहाँ से उल्टा कर देना है कॉस के लिए. तो साइन 90 की वैल्यू 1 है, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. उल्टा करते चले जाइए, √3/2. देखिए अब इसकी वैल्यू जो है cos 45 की हो जाएगी 1/√2, और यहाँ हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा 0. इस तरह से हमने साइन ए और cos ए जो एंगल ए से था वो वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं. अब बात करेंगे tan के लिए. तो देखिए tan का फार्मूला होता है tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए. तो देखिए यहाँ पर साइन ए की वैल्यू कितनी है 0, और cos ए की 1. तो 0/1 मतलब क्या हो जाएगा 0. ठीक है, फिर इसी तरह से 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल आउट, 1/√3. इसी तरह से 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/1 मतलब 1. इसी तरह से √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल आउट, √3/1, दैट मीन्स स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा √3. और 1/0, तो हम लोग जानते हैं कि 0 से जब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वी कांट डिफाइंड, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे नॉट डिफाइंड. तो ये वैल्यू हो गई आपकी tan की. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने साइन, कॉस और tan, साइन ए, कॉस ए और tan ए, इन तीनों की वैल्यूज़ बहुत अच्छे से फाइंड कर ली हैं. अब आगे देखिए कॉट की, यहाँ से फिर अपोजिट कर देंगे, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0. तो ये वैल्यूज़ हो गई आपकी कॉट की. अब देखिए सेक जो है वो कॉस ए का अपोजिट होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. तो कॉस ए की वैल्यू यहाँ 1 है, 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, है ना. तो सेक ए के लिए भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ इसको अपोजिट कर दीजिए, √3/2 का अपोजिट 2/√3, √2/1 हो जाएगा, मीन्स √2, 2/1 2, 0/1 यानी 1/0 को क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड. ठीक है, फिर बात करते हैं कॉसेक की. चाहे तो आप इसे साइन ए से अपोजिट कर लीजिए, और चाहे तो यहाँ से इसको पलट दीजिए, दोनों वैल्यूएशन इसके लिए ठीक होगी. तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेंगे नॉट डिफाइंड 2, √2, 2/√3 और 1. इस तरह से आप ये अपनी टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं.
स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे आने वाले टॉपिक्स पे हम आपको और बताएंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट पे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।